Good morning, children, and welcome to Hindi's class. Children, today we are going to read chapter number 6, that is Sher Ko Sawa Sher. Let us start reading the chapter, page number 36. यह उस समय की बात है जिस समय मुग़ल सम्राट अकबर का शासनकाल था। साधुओं की एक टोली ने आगरा में प्रवेश किया। प्रवेश मतलब एंटर किया। घूमते घामते वे किले के सामने पहुंच गए। कौन किले के सामने पहुंच गया? साधु। वहां लोगों की भीड़ देखकर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और हरि कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन मतलब भगवान का भजन करने लगे। हरि कीर्तन की मधुर स्वर लहरी पहरेदार के कानों में पड़ी। मधुर मतलब मीठी, स्वर आवाज़ की, भगवान के गाने की मीठी आवाज़ वहाँ के पहरेदारों के कानों में पड़ी। तो पहरेदार दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बंद करो यह गाना, चलो दरबार में। वहाँ शहंशाह के सामने गाना। शहंशाह मतलब राजा के सामने गाना। अगर तुम मियाँ तानसेन से बढ़कर गा सके तो माला माल हो जाओगे, वरना सजाए मौत। माला माल मतलब अमीर हो जाओगे। तो पहरेदार ने कहा कि अगर तुमने तानसेन से भी अच्छा गाया तो राजा तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे, जिससे तुम अमीर हो जाओगे। सजाए मौत सुनकर साधुओं को पसीना आ गया, मतलब साधु लोग घबरा गए। साधु बोले, भाई हम क्या जाने संगीत क्या होता है, हम तो प्रभु का कीर्तन करते हैं। हम मियाँ तानसेन का क्या मुकाबला कर सकते हैं। लो हम कीर्तन बंद कर देते हैं। नहीं, तुम्हें शहंशाह के पास चलना ही होगा, पहरेदार ने बड़े रौब से कहा। रौब मतलब अकड़ कर कहा। साधु दरबार में पहुंच गए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। वहाँ उन्हें गाना ही पड़ा। उस गाने में कीर्तन का रस था, पर संगीत का ज्ञान नहीं था। सुनकर दरबारी लोग हंसने लगे। संगीत सम्राट तानसेन गर्व से मुस्कुरा उठे। अदब से खड़े होकर बोले, जहाँ पनाह साधु हैं, ये संगीत क्या जाने, इनकी जानें बख्शी जाएं। जानें बख्शी जाएं मतलब माफ़ किया जाए इन्हें। ये साधु हैं, मुझे कलंक लगेगा। हाँ, इन्हें सल्तनते मुगलिया की हद से बाहर निकाल दिया जाए। हद मतलब सीमा से बाहर निकाल दिया जाए। तो तानसेन ने कहा कि इनको माफ़ कर दो, क्योंकि अगर हम इन्हें मौत की सज़ा दे देंगे तो हमारे ऊपर क्या लगेगा? कलंक लगेगा, हमारा नाम खराब होगा। इससे अच्छा इन्हें अपने सीमा से, हमारे राज्य की सीमा से बाहर कर दो। कमिंग टू पेज नंबर 37। अकबर ने तानसेन की बात मंजूर कर ली। मंजूर मतलब मान ली, एक्सेप्ट कर ली। साधुओं को उसी समय सल्तनते मुगलिया की हद से बाहर जाने का हुक्म हुआ। हुक्म मतलब ऑर्डर हुआ, आदेश हुआ। साधुओं में एक किशोर साधु भी था। किशोर मतलब युवा, यंग। ऐसी अनुचित आज्ञा सुनकर उसका खून खोल उठा। अनुचित मतलब गलत, और आज्ञा मतलब आदेश। ऐसा गलत आदेश, ऐसा गलत ऑर्डर सुनकर उसका खून खोल उठा। खून खोल उठना मतलब गुस्सा आ रहा था उसे बहुत ज़्यादा। पर वह विवश था। विवश मतलब मजबूर। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि मैं कभी तानसेन का मुकाबला ज़रूर करूँगा। प्रतिज्ञा मतलब कसम खाई उस यंग साधु ने कि एक दिन मैं इसका मुकाबला करूँगा। इसका मतलब तानसेन का। कला किसी की बपोती नहीं है, वह साधना चाहती है। मैं कला की साधना करूँगा। कला की साधना मतलब कला की पूजा करूँगा। और बपोती मतलब बाप दादा की जायदाद नहीं है, किसी के बाप दादा की जायदाद नहीं है। किशोर साधु का नाम था बैजनाथ। साधु उसे प्यार से बैजू कहते थे। संकल्प की दृढ़ता सिद्धि की पहली सीढ़ी है। मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ में
क्या होना चाहते हो? प्रसिद्ध होना चाहते हो, मशहूर होना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी है संकल्प। संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन पावर आपकी स्ट्रोंग होनी चाहिए। बैजू पर संगीत ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी धुन सवार हुई कि वह वर्षों तक सच्चे गुरु की तलाश में दर दर भटकता रहा। अंत में वृंदावन में गुरु हरिदास की शरण में पहुंच गया और वह वहीं रम गया। तो बैजूनाथ जो था वो अब उसे संगीत सीखना था, क्योंकि उसे तानसेन का मुकाबला करना था। तो क्या किया उसने? तो वह घूमता रहा कि संगीत कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो टीचर का होना ज़रूरी है, गुरु का होना ज़रूरी है। तो गुरु की खोज में दर बदर भटकता रहा और आखिरकार एक दिन वो कहाँ पहुँच गया? वृंदावन में। वृंदावन में उसे एक गुरु मिले जिनका नाम था हरिदास। तो उन्होंने ही उसे संगीत की शिक्षा दी। संगीत की साधना तलवार की धार पर चलने के समान है। ज़रा चूके नहीं मतलब थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी आपकी गलती हुई तो क्या होगा? साधना भ्रष्ट हो जाती है। पर बैजू को तो सच्ची लगन थी। कुछ दिन तो उसे अपनी प्रतिज्ञा याद रही, पर बाद में संगीत की शांत और कोमल लहरियों ने उसे द्वेष रूपी कलुष को भी धो दिया। मतलब शुरू में कुछ दिन तो उसे अपनी प्रतिज्ञा, अपनी कसम याद रही कि मैंने तानसेन का मुकाबला करना है और मैं तानसेन को हराऊंगा। कुछ दिन उसे ये कसम याद रही और उसने खूब अच्छे से साधना की। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो उसके मन में जो उसने तानसेन के लिए गुस्सा जो था उसके मन में, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया, मिट गया। हृदय की निर्मलता और निर्भिमानता से बैजू की कला निष्कलुष हो चमक उठी। मतलब उसका मन साफ था, उसे कोई भी घमंड नहीं था, किसी भी तरह का अभिमान से रहित था। हृदय की निर्मलता और निर्भिमानता से बैजू की कला निष्कलुष हो चमक उठी। क्योंकि जब आप किसी चीज़ की साधना करते हो तो मन में द्वेष और मन में बैर भाव, किसी के लिए ईर्ष्या, जलन और किसी के प्रति गुस्सा रखकर कुछ भी हम नहीं सीख सकते अच्छे से। उसके लिए आपका मन साफ होना चाहिए पहले। गुरु की कुटिया से उठती हुई संगीत की तरंगे सामने बहती हुई यमुना की तरंगों को भी चंचल कर देती। बैजू की कला साधना पूर्ण मतलब पूरी हुई। गुरु हरिदास अपने शिष्य की कला सिद्धि को देखकर संतोष से भर उठे। वे इस युवक को प्यार से बावरा कहते थे। बावरा मतलब पागल कहते थे। बैजू बावरा। तो गुरु हरिदास जो थे वो अपने शिष्य से इतने प्रसन्न, इतने खुश थे कि उसे प्यार से क्या कहते थे? बैजू बावरा। बैजू बावरा मतलब पागल। गुरु हरिदास की आज्ञा से बैजू ने आजीविका की खोज में वृंदावन छोड़ दिया। फिर आखिरकार एक दिन उसे अब आजीविका मतलब रोजगार, जॉब, नौकरी की तलाश में उसने वृंदावन को छोड़कर आना पड़ा और अपने गुरु को भी छोड़कर आना पड़ा। एक तानपुरा और कमंडल ही उसकी संपत्ति थी, यानी उसके पास कुछ भी नहीं था, दो चीज़ों के अलावा, तानपुरा और कमंडल। जब मन होता जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाता और स्वर साधना में लीन हो जाता। ना तन की सुधि रहती ना भोजन की। मतलब उस संगीत में इस कदर खो जाता था कि जब वो साधना करता था तो ना तो उसे अपने शरीर का होश, सुधि मतलब होश रहता था, और ना ही खाने पीने का कुछ होश होता था। जो कुछ मिल जाता खा लेता, ना मिलता तो संगीत रस पीकर रह जाता। संयोग की बात, बैजू घूमता घामता आगरा जा पहुंचा। तो ऐसे करते करते वो एक बार आगरा आ गया। वहाँ किले के सामने पहुँचते ही 10 वर्ष पहले की एक घटना स्मरण हो आई। स्मरण मतलब याद। जैसे ही वो किले के पास पहुँचा तो उसे कुछ याद आया, 10 साल पुरानी घटना याद आई। बस फिर क्या था, वह वहीं पेड़ के नीचे बैठ गया। अंगुलियां तानपुरे को छेड़ने लगी। उसने सधे स्वर में एक आलाप लिया। जब पहरेदार ने सुना तो वह बैजू के पास गया और उसे पकड़कर अकबर के सामने लाकर खड़ा कर दिया।
अकबर ने गायक को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में चुनौती थी, तो राजा ने देखा कि उसकी आंखों में क्या है, चुनौती है। संकेत पाते ही साज बाज के साथ तानसेन ने आसन संभाल लिया। उधर बैजू भी जमकर बैठ गया। गाओ गायक, पर ध्यान रखना हमारी शर्त है। जानता हूँ जहाँपना, अकबर की बात बीच में ही काटकर बैजू बोला, पर पहले मियाँ तानसेन अपनी कला दिखाएं। दरबार में सन्नाटा छा गया, मतलब सभी चुप हो गए। अकबर के तेवर चढ़ गए। तेवर गुस्सा आ गया उसे। गंभीर होकर बोला, मंजूर, शुरू हो। इशारा तानसेन की ओर था। तानसेन का संकेत पाकर नौकर ने बर्तन में एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया। बैजू समझ गया कि ये पत्थर का टुकड़ा क्यों रखा गया है। कमिंग टू पेज नंबर 38। साज मिले। तानसेन ने आलाप शुरू किया, गाना शुरू किया। संगीत सम्राट के स्वरों के प्रभाव से बैजू की अंतरात्मा आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। मुग्ध होकर वह तानसेन के संगीत का रस लेने लगा। संगीत के जादू ने सबको संज्ञा शून्य सा कर दिया, मतलब सब, तानसेन ने जब गाना शुरू किया तो सब इतना खो गए कि उन्हें किसी चीज़ की सुध-बुध ही नहीं रही। जब संगीत थमा, संगीत रुका, तो तालियों की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज रहा था। बैजू की समाधि भंग हो गई, जिससे उसने आंखें खोली तो देखा बर्तन में रखा पत्थर मोम की तरह पिघल रहा है। लोग फटी हुई निगाहों से बर्तन में रखे पिघलते पत्थर को देख रहे थे। तानसेन ने झट एक जोड़ी मंजीरे उस पिघलते हुए पत्थर पर रख दिए। संगीत की जादू भरी लहरियां शांत हो गईं तो पत्थर की छटपटाहट भी मानो शांत हो गई। धीरे धीरे वह ठंडा होकर जम गया तो उसमें रखे मंजीरे भी वहीं जम गए। तानसेन ने गर्व से अकबर की ओर देखा और कहा, जहाँपना, अब यह नौजवान इन मंजीरों को निकाले। अकबर की आंखें खुशी से चमक उठीं। दरबारियों ने हर्ष ध्वनि की। बैजू बोला, जहाँपना, मैं हाजिर हूँ, पहले मुझे एक मौका तो मिले। मंजूर, पर ध्यान रहे। जी हाँ, ध्यान है। पहले ढेर सारे कीमती गहने, हार, कंगन, पेशवाज, झुमके मंगवाए जाएं। बैजू के स्वर में उतावली थी और निर्भीकता भी थी। निर्भीकता मतलब बिना डरे बैजू ने कहा कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, पर ध्यान रहे कि पहले ढेर सारे कीमती गहने, हार, कंगन, झुमके मंगवाए जाएं। अकबर ने बड़ी कठिनाई से अपने पर काबू रखकर इशारा किया। इशारा मिलते ही फर्श पर गहनों का ढेर लग गया। पर्दे की ओट में बैठी बेगमों में गहने देने की होड़ लग गई थी। अब बैजू ने आसन संभाला और गुरु का स्मरण किया, गुरु को याद किया। फिर तानपुरा मिलाकर आलाप लिया। सुनकर तानसेन का माथा ठनका। शेर ने सवा शेर को पहचान लिया कि मुझे भी कोई टक्कर देने वाला है। तानसेन समझ गया जैसे ही बैजू बावरा ने गाना शुरू किया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर। बैजू तन्मय होकर गाने लगा। तन्मय ने पूरे ध्यान लगाकर। दरबारी झूमने लगे। अकबर रोमांचित हो उठा। तानसेन सब राग द्वेष भूलकर संगीत समाधि में डूब गया। दरबार का कोना कोना संगीतमय हो उठा। कौन गा रहा है, कौन सुन रहा है, किसी को किसी का भान तक नहीं रहा। भान मतलब किसी को होश ही नहीं थी कि कौन गा रहा है, कौन सुन रहा है। किसी को इसका भान तक नहीं रहा। लगता था कि किसी ने सब पर जादू कर दिया है। संगीत लहरियों से प्राप्त आनंद ने सबको संज्ञा शून्य कर दिया था। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 39। संगीत थम गया और लोगों ने आंखें खोल दी, पर अगले ही क्षण उनके आश्चर्य का ठिकाना ना था। मतलब जैसे ही लोगों ने आंखें खोली तो वो हैरान रह गए। दरबार में हिरनों का एक झुंड बेगमों के गहनों को गले और सींगों में लटकाए खड़ा था। बेगमों ने देखा तो उनकी चीख निकल गई। हिरनों को सुधि आई, होश आया जब हिरनों को, तो वे भड़भड़ाकर भाग निकले और किले के पीछे जंगल में अदृश्य हो गए, गायब हो गए। वाह वाह, दरबार गूंज उठा। सहज गंभीर अकबर भी वाह वाह कर उठा। तानसेन तो खुशी के मारे झूम उठा।
उसे उस पागल युवक से ऐसे दिव्य संगीत की आशा नहीं थी। बैजू आसन से उठा और अकबर से बोला, जहाँपना, अगर मियाँ तानसेन बेगमों के गहने मंगवा दें तो मैं भी मंजीरें निकाल दूंगा। सुनते ही तानसेन का चेहरा फक हो गया, मतलब वो हैरान रह गए कि मैं कैसे अब बेगमों के गहने वापस लेके आऊँ, हिरन तो भाग गए हैं, कहाँ गए पता ही नहीं है। तो उसने अपना सिर लटका दिया। अकबर तानसेन की मजबूरी समझ गया। दरबारी आशंकित हो सांस रोककर मूर्तिवत बैठे के बैठे ही रह गए। आशंकित मतलब कंफ्यूज्ड, उनको कुछ पता नहीं था कि अब क्या होगा आगे। उस सन्नाटे में उनकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। सन्नाटे को भंग करते हुए बैजू ने कहा, जहाँपना, कला किसी की बपोती नहीं है, किसी के बाप दादा की जायदाद नहीं है, यह तो साधना की दासी है। मतलब जो जैसे साधना करेगा उसी की दासी है ये। और शेर को सवा शेर भी मिल जाता है, मतलब हर किसी के ऊपर कोई ना कोई है। खेद है, मियाँ तानसेन ने संगीत को अपनी जायदाद समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि संगीत की यहाँ इति है, मतलब यहीं संगीत समाप्त है। इति मतलब एंड है। यह संगीत का अपमान था, मतलब बेइज्जती थी। मैंने उस कलंक को धोया है। संगीत नाद ब्रह्म है और ब्रह्म अनंत है, तो संगीत भी अनंत है। ईश्वर अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए संगीत का भी कोई अंत नहीं है। अब मियाँ तानसेन अपने से घटिया गाने वाले को सजाए मौत से छुटकारा दिलवा दें। बैजू की बात सुनकर तानसेन के दम में दम आया। वह बैजू के कदमों में झुका ही था कि बैजू ने उसे गले लगा लिया। बोला, मियाँ तानसेन, यह क्या करते हो? हम दोनों गुरु भाई हैं और आप मुझसे बड़े हो। बैजू की ऐसी उदारता देखकर तानसेन की आंखें सावन भादों सी बरसने लगी, मतलब तानसेन की आंखों से आंसू आने लगे। उसका गर्व आंसुओं के रूप में गलकर बहने लगा और उसका सिर सदा सदा के लिए झुक गया। तो बच्चों, शब्द अर्थ जो आपने अपनी कॉपीज़ में करने हैं वो है प्रवेश, पधारना, हरि कीर्तन, भगवान का गुणगान, रोब अकड़, शहंशाह बादशाह, सम्राट, राजाओं का राजा, गर्व घमंड, अदब शिष्टता, जान प्राण, बख्शना मतलब माफ़ करना, हद सीमा, हुक्म आज्ञा, विवश लाचार या मजबूर, प्रतिज्ञा प्रण, साधना तपस्या, द्वेष बैर, कलुष कालिमा, तरंग लहर, बावरा पागल, आजीविका रोजगार, स्मरण याद, तेवर मतलब क्रोध भरी दृष्टि, हर्ष खुशी, मौका अवसर, निर्भीकता निडरता। फिर तन्मय लगन के साथ, अदृश्य दिखाई ना देना, आशा उम्मीद, अपमान बेइज्जती, टोली अनेक व्यक्तियों का समूह, मालामाल अमीर, मुकाबला प्रतियोगिता, रोब अकड़, सिद्धि ज्ञान प्राप्ति, सुधि होश। तो ये सभी आपने अपनी कॉपीज़ पे वर्ड मीनिंग्स करने हैं। और नीचे ये प्रश्न अभ्यास एक्सरसाइज आपने अपनी बुक में करना है। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्या है? साधु दरबार में पहुँचे, वहाँ उन्हें गाना ही पड़ा। उस गाने में कीर्तन का रस था, संगीत ज्ञान नहीं था। सुनकर दरबारी लोग हंसने लगे। संगीत सम्राट तानसेन गर्व से मुस्कुरा उठे। पहला प्रश्न क्या है? साधु किसके दरबार में पहुँचे? तो आपने यहाँ लिखना है मुगल सम्राट अकबर के। किस में संगीत ज्ञान नहीं था? किस में नहीं था संगीत ज्ञान? साधुओं के गाने में। दरबारी क्यों हंसने लगे? क्योंकि उस गाने में संगीत ज्ञान नहीं था। गर्व से कौन मुस्कुराने लगे? संगीत सम्राट तानसेन। सेकंड है, गुरु हरिदास की आज्ञा से बैजू ने आजीविका की खोज में वृंदावन छोड़ दिया। एक तानपुरा और कमंडुल ही उसकी संपत्ति थे। गुरु हरिदास जी कौन थे? तो इसका आंसर क्या आएगा?
बैजू के गुरु। बैजू ने वृंदावन क्यों छोड़ दिया, इसका आंसर आपने लिखना है आजीविका की खोज में। थर्ड है बैजू की संपत्ति क्या थी, तो इसका आंसर आपका आएगा तानपुरा और कमंडल। देन नेक्स्ट इज उसने आंखें बंद कर ली, मुग्ध होकर वह तानसेन के संगीत का रस लेने लगा। संगीत के जादू ने सबको संज्ञा शून्य सा कर दिया। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ उसने और वह शब्द किसके लिए आए हैं, तो लिखना है आपने बैजू के लिए। उसने आंखें क्यों बंद कर ली थीं, संगीत का रस लेने के लिए। उसने आंखें क्यों बंद कर ली थी, क्योंकि वह मुग्ध हो गया था, संगीत में खो गया था या संगीत में मगन हो गया था। वह किसका रस लेने लगा, संगीत का। और लास्ट है संगीत के जादू ने क्या कर दिया, तो लास्ट में आपने लिखना है संज्ञा शून्य सा कर दिया। ये प्रश्न उत्तर हम कॉपीज़ में करेंगे, तो इनको आपको बुक में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहीं तक करना है ग तक। एंड रेस्ट ऑफ द exercise we will do tomorrow. So children, see you soon. Bye bye.